कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। अब देखो क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर अमाउंट बोरो किया है, यानी कि उधार पे लिया है किसी ने 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फॉर द पीरियड ऑफ मनी इज़ केप्ट फॉर। ठीक है, अगर आपने लिया है 1 साल के लिए पैसा उधार, तो आपको उसी 1 साल का इंटरेस्ट देना है। अब अगर आपने 2 साल के लिए लेना है तो आपको 2 साल के लिए इंटरेस्ट देना है। अब जितने भी सालों के लिए आपने लिया है ये उधार, आपको उन सालों का इंटरेस्ट देना है। तो ये सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं ये इंटरेस्ट, जहाँ पर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि जितना आप उधार ले रहे हो वो सेम रहता है। मिसाल के तौर पर आपने 5,000 लिया है। ठीक है, आप ये 5,000 3 साल के लिए ले रहे हो, फिर आप 3 साल के बाद ये वापस दोगे। तो ये कैलकुलेट होगा सीधे इस प्रिंसिपल अमाउंट पे 3 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट लगेगा। अगर इंटरेस्ट 18% है तो 18% के हिसाब से इन्हीं 5,000 रुपयों पे इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल रहता है सेम। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ़ ईयर्स इंक्रीज इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज। अब जितना जितना ईयर्स, जितने सालों के लिए आप उधार ले रहे हो, उतना इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा। मिसाल के तौर पर 100 रुपीज़ किसी ने बोरो किए 3 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 18%, तो इंटरेस्ट कितना होगा इसको 3 साल के लिए, 18 + 18 + 18 यानी कि 54 रुपीज़ इसको इंटरेस्ट देने हैं। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। अब अगर हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, अब पी क्या, पी मैंने आपको कहा पी प्रिंसिपल होता है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होता है इंटरेस्ट। तो अब अगर इसने 1 साल के लिए ही लिया है तो आप करोगे डायरेक्ट आर इंटू पी डिवाइडेड बाई 100, यानी कि रेट इंटू प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 100। अब अगर इसने बहुत 1 से ज़्यादा सालों के लिए लिया है तो आई क्या आएगा, टी इंटू आर, यही आर इंटू पी, लेकिन इसमें आप करोगे टाइम ऐड। टी इंटू ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करना है इसी टाइम से जितने सालों के लिए लिया है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा 1 साल के लिए डायरेक्ट आर इंटू पी आता है। अगर आप इसमें भी टी के बदले 1 डालोगे, 1 इंटू आर इंटू पी डिवाइडेड बाई 100 आएगा, यानी कि आर इंटू पी डिवाइडेड बाई 100। तो आप सिंपली रखोगे फॉर्मूला याद, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, चाहे फिर टाइम 1 साल हो या 1 साल से ज़्यादा हो। आप डायरेक्टली टी में क्या डालोगे, 1 2, जो आपको जितने सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एंड अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ टी ईयर्स। ठीक है, अब जितने सालों के लिए आपने लिया है वो कितना होगा, एक तो आपको प्रिंसिपल वापस देना है और इंटरेस्ट जितना होगा, यानी कि आई। तो अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फार्मूलाज दो आप याद रखोगे, एक पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितना आपने पे किया। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मुख्तियार एक आदमी है, तो इसने इंटरेस्ट दिया है 750 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, किस सम के लिए, प्रिंसिपल है 4,500, यानी कि 4,500 इन्होंने उधार लिया है 2 साल के लिए। ठीक है, टाइम है टी और आई भी आपको देकर है, आपको आर निकालना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है, ये इंटू नहीं है, आई इज़ इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। आई हमें देकर है 750, प्रिंसिपल भी देकर है, टाइम 2 साल देकर है, आर हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ हमें आर निकलेगा 81/3%। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा तरीका भी है, फॉर 2 ईयर्स 750। ठीक है, 1 साल के लिए कितना होगा, 750 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 375। तो ऑन 4,500 इंटरेस्ट पेड इज ₹375, इसीलिए ऑन 100 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 375 डिवाइडेड बाई ये 4,500 इंटू करेंगे हम 100, वही आएगा 81/3%। लेकिन आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करो, ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करनी है। तो आप सोल्यूशन 1 वाला ही, अगर किसी को ये भी समझ आता है वो ये भी कर सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन सोल्यूशन 1 है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करनी है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो अच्छे से पढ़ना, कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।